7 अक्टूबर 2023 ये एक ऐसा दिन था जिसने वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा न्यूज आया था। दैट वाज हमास का अटैक ऑन इजराइल। जी हाँ, ये वही दिन था जब हमास ने पैलेस्टीन के सपोर्ट करने वाले लोगों ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। 2 साल से इजराइल हमास पर अटैक कर रहा है, हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है एंड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। फाइनली इजराइल और हमास के बीच में एज पर ट्रम्प उनके नेगोशिएशन के द्वारा एक पीस ट्रीटी साइन हुई है। पीस ट्रीटी इन द सेंस दैट जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुए, बट एक समझौता किया गया है, एक स्टेप लिया गया टुवर्ड्स द पीस। नाउ ये जो फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर है या पीस ट्रीटी है जो हमास और इजराइल के बीच में साइन हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए जानते हैं। पहला तो इमीडिएट सीज फायर होगा, मतलब कि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे पर अटैक करना बंद करेंगे। दूसरा, इजराइल अपने पैलेस्टीन में जितने लोगों को भी प्रिजनर की तरह रख रखे हैं उन सारे लोगों को रिलीज करेगा, इंक्लूडिंग दोज जो लोग लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हमास भी जितने भी इजरायली प्रिजनर्स है अलाइव या डेड, उन सब की बॉडीज या उन लोगों को वापस इजराइल को रिटर्न करेगा। तीसरा, एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इनका डिसीजन लिया गया इज कि इजराइल अपने मिलिट्री फोर्सेस को गाजा या हमास के एरिया से निकालेगा टू अ प्री डिटरमिन्ड लाइन जहां पे हमेशा से इजराइल का कंट्रोल रहना चाहिए था। एंड जैसे ही इजराइल ये काम करेगा उसके तुरंत बाद ही 72 आवर्स के अंदर अंदर जो ये प्रिजनर्स है उनको हमास को रिलीज करना पड़ेगा। इसके अलावा इजराइल ने ये भी अग्री किया है कि वो लोग बहुत आराम से पहले जो अलाउ नहीं कर रहे थे, दैट वाज एड के ट्रक्स वगैरह या एड के सप्लाईज हमास तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, अब वो उसको भी अलाउ करेंगे। ये एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन तो नहीं है, बट जरूर एक स्टेप है टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड गाजा, जो हमास एंड इजराइल जो कितने सालों से चलता आ रहा है। एंड होपफुली आगे जाके ये एक फाइनल सोल्यूशन दे देगा ये जो पैलेस्टीन एंड इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।